अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल किटी कुड़ी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फाइनल पार्ट है। तो देखते इसमें क्या बताते। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। गए हत्ता कि अपनी मंजिल क़ाब क़ौसैन औ अदना तक पहुँचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकाम व मर्तबे के एतबार से था, ना कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे जहाँ न ज़मान था, न मकान, न ऊपर था न नीचे, न शुमाल था न जुनूब, न मशरिक था और न ही मगरिब। ये सब न थे, बस खुदा की ज़ात थी और उसके हबीब थे। जो कुरान और हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान है। नाज़रीन, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को सजदा किया, क्योंकि उस मर्तबे को आपने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के ज़रिए हासिल किया। सजदे में ख़ास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब वो बंदा होता है जो सजदा करता है। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला की दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा लेकर वापसी का सफ़र शुरू फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वो बुलंद मकाम व मर्तबा अता फरमाया जहाँ तक मखलूक में से न कोई मुकर्रब फरिश्ता पहुँचा और न ही कोई नबी। बस ये इज़्ज़त आप ही के लिए है। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत व दोज़ख की सैर कराई, उनके मनाजिल आपको दिखाए। आपने जन्नत में जिन चीज़ों को मुलाहिज़ा फरमाया उनमें हूरें, महल्लात, जन्नती ग़ुलाम और खादिम, छोटे बच्चे, दरख्त, फल, कलियाँ, नहरें, बागीचे, फूल, बागात, हौज़, कमरे और गैलरियाँ वगैरह थीं। और जहन्नुम में जो मुलाहिज़ा फरमाया वो जंजीरें, हथकड़ियाँ या तोक, बेड़ियाँ, सांप, बिच्छू, गधे के रींगने की तरह की आवाज़ें, खोलता पानी और जलते धुएं वगैरह थे। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोज़ख को मुलाहिज़ा फरमाया। इसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुक़द्दस, फिर मक्का शरीफ, हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ लाए, जहाँ से सफ़र की इब्तदा हुई थी। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तक आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। फिर आप वहाँ से मक्का शरीफ, हज़रत उम्मे हानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाए, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद ये वाक़या लोगों में बयान करने का इरादा फरमाया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुक़द्दस तक सैर करवाई गई, फिर वहाँ से आसमानों की। अबू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल इस खौफ से इनकार न कर सका कि आप ये बात अपनी कौम में बयान करेंगे। तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये बात अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अबू जहल ने आवाज़ लगाई कि ए बनी काब, यहाँ आओ। तो सब लोग जमा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहाँ से कहाँ तक? फरमाया, बैतुल मुक़द्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि आपने यहाँ आकर सुबह की है? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, ये तो अजीब बात है। इनमें बाज़ ने तालियां बजाईं, बाज़ हंसने लगे और बाज़ ने अपने सरों पर हाथ रखा। इस मामले को महाल और ताज्जुब की निगाह से देखा गया। उसकी वजह से बाज़ ईमान वाले मुर्तद हो गए, जबकि बाज़ ने तस्दीक की। नाज़रीन, उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई।
آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی، مومنوں میں سے کچھ نے تصدیق کی اور کچھ نے نہیں کی۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی صحیح میں۔ تک کی سیر کی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، او قال ذلک، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا ہے؟ کہا جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، لئن کان قال ذلک لقد صدق، یعنی اگر آپ نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، میں تو ان کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب خیز ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ مطلب کتنا اچھا لگا، ویڈیو فائنل پارٹ تھا جو ختم ہو گیا ہے۔ کیسے بتائے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب 7 دروازے کے بعد پورے آسمان تک اوپر گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس گئے لاسٹ میں اور ان سے ملاقات کی، پھر وہ جبرائیل کے پاس آئے اور ان کے ساتھ رہے، پھر وہ صبح ہو کر اپنے گاؤں میں قبیلے میں لوٹے، پھر وہاں کے لوگوں کو بتایا اور لوگ حیران ہو گئے یہ بات سن کے، کافی لوگ وشواس ہی نہیں کر رہے تھے اور مطلب باتوں کو جھوٹ سمجھ رہے تھے اور کافی لوگ وشواس کر رہے تھے، مطلب حیران ہو رہے تھے کہ یہاں صبح یہاں پہ آ کے کیسے ہوئی۔ تو جبرائیل بھی ان کے ساتھ تھے، تو بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کر کے بتایا، ویڈیو بہت ہی اچھا لگا۔ تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔